ठीक है, गलती से निकल गया भैया, मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी लगा दिया। नेता नहीं बनेगा देश में कोई तो फिर देश कैसे चलेगा? देश अपने आप चलेगा। अपने आप चलेगा? देश कैसे चलेगा? नहीं, तेल से इस देश की जनता का तेल निकाल दिया आपने, इतना महंगा पेट्रोल डीजल बेचा। चिल्लाने लगे, सुनते ही चिल्लाने लगे। 2014 में जब चुनाव प्रचार में ये लोग निकले थे, तब कहते थे वोट दे दो, बीजेपी को जिता दो, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। किसी ने सेंचुरी नहीं मारी। लेकिन जब पेट्रोल का दाम, कच्चे तेल का दाम, हमारे को जेल भेज रहे हैं, ये तरीका ठीक है? ये तरीका ठीक है क्या? नहीं सुना कि कोई प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। वैसे शिक्षा मंत्री का नहीं, इस्तीफा तो केवल इस देश के प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का मांगना चाहिए। असली जिम्मेदार तो ये दोनों ही हैं। देश में जो कुछ भी हो रहा है उस सब के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार अगर कोई है तो मोदी और शाह, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये दोनों हैं। इनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ट्रंप तो कहता है कि भाई हम चाहें तो मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकते हैं। नहीं, अब पता नहीं एप्स्टीन फाइल में कुछ है या कहीं और कुछ है, पर यह जाहिर है कि जिस तरह से हमने मोदी जी ने घुटने टेक दिए हैं अमेरिका के सामने और इजराइल के सामने। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर प्राइम टाइम। यहां आपको वो खबरें मिलेंगी जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। इसलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी जरूर दबा दीजिए। देश की सत्ता में जिस दिन परिवर्तन आएगा, सोचा है उस दिन क्या हाल होगा। अब तो इसकी एक झलक भी दिखने लगी है। लोग समझ चुके हैं कि अब वक्त बदलने वाला है। तभी तो बीजेपी के कार्यक्रमों में भी राहुल गांधी के नारे सुनाई देने लगे हैं। राहुल गांधी हा एकच पर्याय दिसतोय मला। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? राहुल धीरे धीरे लोगों को अब समझ आने लगा है कि उन्हें भी एक पढ़ी लिखी सरकार चाहिए, न कि सिर्फ गोबर और मंदिरों की बात करने वाली सरकार। एक बात और, ये जो खबरें हैं ये आपको किसी भी गोदी मीडिया चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये खबरें सच्ची हैं। आज की ये न्यूज़ थोड़ी कड़वी है मगर उतनी ही सच भी है। भला सच्चाई से कब तक पीछे हटते रहोगे? आइए सुनाते हैं आपको देश की बड़ी खबरें। बस बने रहिए हमारे साथ। आज की शुरुआत एक ऐसे सवाल से जिसका जवाब पूरे देश को चाहिए। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो बड़े नेताओं और बड़े मामलों की जांच में इतनी देरी क्यों होती है? राम मंदिर चंदा विवाद हो, पेपर लीक हो, जमीन घोटालों के आरोप हो या शराब घोटाले की जांच, हर मामले में राजनीति पहले शुरू हो जाती है और सच्चाई सबसे आखिर में पहुंचती है। सरकार की नाकामियों पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने मोदी सरकार पर ऐसा गुस्सा दिखाया कि पूरे संसद में बीजेपी दल में सन्नाटा छा गया। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। ये अधिकार आपने नहीं दिया। यह अधिकार किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया। मानकर और आप उस संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं एक गैर संवैधानिक बिल लाके। क्या क्या लिखा इस कानून के अंदर आपने? किस तरीके से आपने इस संविधान की हत्या करने का काम किया? आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यह सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता
अपने घरों में आपने बैठा दिया। मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो पहले। मानवर, मैं इनके इस कानून में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कहा है इन्होंने। बैठ जाए कृपया, गुलाम अली जी बैठ जाए। धार्मिक संपत्तियों को ये बिल कब्जा करने की नापाक कोशिश है। इतनी और धार्मिक संपत्तियों को सदन में इतनी कब्जा करने के लिए सदन में इतनी शांति है कि आराम से आप बोलोगे तो आराम से बोल रहा हूं सर। हाँ। आप बैठे हैं तो आपको देख के वैसे ही आराम आ जाता है। आपको देख के मैं वैसे ही आराम में रहता हूं सर। आप जब है आपका संरक्षण है तो आराम से ही बोल रहा हूं। बोलिए। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। 16.5 करोड़ का घोटाला किया, 18.5 करोड़ में जमीन बेची। पेपर लीक पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सवाल यह है कि आखिर हर साल लाखों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। छात्र पढ़ाई करें या इस डर में जिएं कि परीक्षा से पहले ही उनका पेपर बाजार में बिक जाएगा। अगर सरकार सख्त है तो फिर पेपर लीक की फैक्ट्री आखिर बंद क्यों नहीं हो रही। जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह कब से हो गया? अगर जनता सवाल नहीं पूछेगी तो जवाबदेही किससे मांगेगी? इसी दौरान एक लड़की ने मोदी सरकार के लिए जो कहा उसे सुनकर समझ आता है कि देश में गड़बड़ किस स्तर पर हो रही है। मोदी के बाप का देश नहीं है ये, हमारा देश है। ये उनके पापा का देश नहीं है। इसको, हमारे देश को सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलकर बसाया है, सबने कुर्बानियां दी है अपनी। तो यहाँ पर ही किसी का बाप का देश नहीं है जो वो बोले कि भैया आप जैसों की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले यहां एक बात बहुत चौंकाने वाली है, वो ये है कि अब सरकार किसकी बनने वाली है। क्योंकि जनता का जो रुख दिखाई दे रहा है उससे साफ पता चलता है कि धीरे धीरे अब जनता बीजेपी सरकार से पूरी तरह तंग आ चुकी है। तभी तो बीजेपी के समारोहों में भी अब राहुल गांधी के नारे लग रहे हैं। राहुल गांधी हा एकच पर्याय दिसतोय मला। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? अब लोगों को समझ आने लगा है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। अब वे 5-5 किलो राशन के झांसे में आने वाले नहीं हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में अग्निकांड पर भी राजनीति तेज है। सत्ता विपक्ष को दोष दे रही है और विपक्ष सत्ता को। लेकिन जिन परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया उनके लिए यह राजनीतिक बयान नहीं बल्कि जिंदगी भर का दर्द है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि देश में मुद्दे कम नहीं हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा का संकट है, किसानों की परेशानी है। लेकिन टीवी की बहसें अक्सर इन्हें छोड़कर सिर्फ राजनीतिक शोर तक सीमित रह जाती हैं। अगर आपको लगता है कि खबर सिर्फ दिखाई नहीं समझाई भी जानी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं। आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लें।